दोस्तों आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एंड 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। तो आज का इस टेस्ट का जो टॉपिक है ह्यूमन हार्मोन, प्लांट्स हार्मोन के बारे में जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड दोस्तों ये आज का जो टेस्ट है अभी तक का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्लीज़ अगर आप गाइज मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो है ना मैं आपको मानव हार्मोन के बारे में जो है मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है ना। कितने प्रकार के जो होते हैं हार्मोन होते हैं एंड कौन सा हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है, वो सभी हम डिटेल से समझेंगे आज के इस टेस्ट में। अगर दोस्तों हम जो है ना क्वेश्चन को करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर ग्रंथि क्या होता है, ह्यूमन ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं एंड कौन से ग्रंथि से जो है ना कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो कितना बेहतर रहेगा। अगर मान लीजिए पेपर में कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हम जो है उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स हम जो है ना इसके प्रकार और इनके टाइप्स के बारे में जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे एंड आप उन सभी क्वेश्चन का जो है ना आंसर भी कर पाएंगे। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप सही से समझ लेते हैं तो प्लीज़ इसको जो है ना आप सही से समझिए, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन जो है उसमें पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो अगर आप समझ जाएंगे अभी से तो फिर उस क्वेश्चन को आप जो है कर पाएंगे। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले तो जो है ना ग्रंथि क्या होता है एक बार हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए जीवों में पाए जाने वाली थैली जैसी संरचना जिससे जिससे हार्मोन और एंजाइम स्रावित होता है। देखिए हार्मोन जो है ना, एक चीज आपको पता होना चाहिए, हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है और एंजाइम जो है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलती है। तो क्वेश्चन इसमें बनकर ऐसा आ सकता है कि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है, बाह्य या अंतः। तो आपको क्या लिखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और ये जो ग्रंथि होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, मानव जो ग्रंथि होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के थैली जैसी संरचना को ही ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ना हार्मोन के प्रकार में से एक है। इसका मतलब यह है कि ग्रंथियां जो है 3 टाइप्स को होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से हम इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमंस में जो है ना 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहला तो है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, वयस्रावी ग्रंथियां जिससे, ठीक है ना, और दूसरा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां और तीसरा जो है मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स के जो है ग्रंथियां होते हैं। तो इंग्लिश में भी इसका नाम प्लीज़ ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है इसमें बहुत ज़्यादा जो है हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आसान होगा, ठीक है ना। ये सभी याद कर लीजिएगा। अब देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथियां से जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है क्या निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है हमारा एंजाइम निकलता है। और इंडोक्राइन जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, इससे हार्मोन निकलता है। और मिश्रित ग्रंथियां से जो है ना हार्मोन एंड एंजाइम दोनों निकलता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथियां, ठीक है ना। तो वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसको आप डिटेल से अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित जो है आगे क्वेश्चन जो है हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जल्दी से जान लेते हैं। तो शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित स्राव को जो है ना विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए वाहिनियां या नलिकाएं होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। वही बहिर्स्रावी ग्रंथियों को, ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को जो है नालिका युक्त ग्रंथियां डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां के स्राव को एंजाइम कहा जाता है, ठीक है ना। जो बहिर्स्रावी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम छोड़ती है। अब यहाँ पर देखिए उसका एग्जांपल जो है हमारा लार ग्रंथि, जहाँ पर जो है लार निकलता है, तो ये इसका जो एग्जांपल है ना वो बहिर्स्रावी ग्रंथियां से निकलता है। ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ते हैं। तो गाइज होता क्या है ना कि इसी के अंदर से, मतलब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी के अंतर्गत से जो है ना क्वेश्चन बना दिए जाते हैं पेपर में। तो प्लीज आप इसको जो है ध्यान से समझिएगा। देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथियों के विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। मतलब कि ये जो हार्मोन जो छोड़ते हैं, आपको बताया हार्मोन छोड़ते हैं ना जो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती भी कहते हैं इसे हम। और ये क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है नलिका के अभाव में जो है ना अपने जो भी हार्मोन जो छोड़ते हैं सीधे रुधिर परिसंचरण में मुक्त करते हैं। मतलब कि हमारे नसें जिससे खून मतलब कि दौरान होता है, ठीक है ना, उसमें ये छोड़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन कहते हैं। देखिए जो भी मतलब कि छोड़ती है तो ये जो है इसे हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन फिर देखिए अब क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो उसका आंसर जो होगा हार्मोन,
ठीक है ना। ये हार्मोन फिर रुधिर रुधिर खून के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं जहाँ इनका प्रभाव होना होता है। पीयूष ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है कौन सा ग्रंथि है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो है किसके अंतर्गत आता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि हो गया अधिवृक्क, जिसे हम एड्रेनालिन ग्रंथि बोलते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा इसको। अब हम जल्दी से जो है मिश्रित ग्रंथि समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो वही स्रावी, मतलब कि हमारा यहाँ पर ये हो गया एक्सोक्राइन और उसके बाद इंडोक्राइन, दोनों ही प्रकार की होती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। जैसे हमारा अग्नाशय जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। और पता है मिश्रित ग्रंथि क्या छोड़ते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन दोनों छोड़ते हैं। तो गाइज देखिए आपके जो है 3 टाइप्स के जो ग्रंथि है इसके अंतर्गत जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसके अंतर्गत जो ग्रंथियां आती है उसके अंतर्गत जो है वही उसी के अंतर्गत से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से सबसे ज्यादा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। तो इसको तो आप करके जाना, तो यही जो है हम सही से समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने यहां पर बनाया है वो इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इसलिए जरूर आप ध्यान से समझे। देखिए मैंने आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है ना। वही स्रावी ग्रंथियां जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, निम्न में से किसका स्रावन करती है, मतलब क्या निकलती है बहिस्रावी ग्रंथियां से, एंजाइम निकलती है, हार्मोन निकलती है, एमिनो एसिड निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए गाइज मैंने जो है ना आपको डिटेल में समझा रहा हूं, सो डेट गाइज आप लोग जो है अच्छे से समझे। अगर आप समझ लेते हैं तो बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो तो आप कर ही पाएंगे आसानी से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोग पहले समझ लें, प्लीज समझ लें, फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जो है ना पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं ये हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम अंतः ग्रंथि के अंतर्गत आने वाले ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सभी जो ग्रंथि होते हैं ना ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, इंडोक्राइन ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं ये जो है ना कई प्रकार के हार्मोन छोड़ते हैं, लगभग 4 प्रकार के। तो वो कौन से हैं एंड इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए जो है प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह हार्मोन मनुष्य में दुग्ध का निष्कासन व प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है। प्लीज इन चीजों पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सभी ध्यान से आप समझिएगा। देखिए उसके बाद वैसोप्रेसिन, यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है। ये सभी ध्यान से समझिएगा और इसी पे क्वेश्चन बनेगा। एंड इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में कौन सा हार्मोन लाती है, तो फिर इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लव हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना। इस तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जो मास्टर ग्लैंड तीसरा जो हार्मोन वो छोड़ती है वो है वृद्धि हार्मोन। अब क्वेश्चन जो है ना इस पर ये बनेगा कि वृद्धि हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सोमेट्रोपिन के नाम से हम जो है वृद्धि हार्मोन को जानते हैं। प्लीज इसको आप ध्यान से समझिएगा। एंड जो नहीं आ रहा आपको उसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी कमी से व्यक्ति में वौनावादिकता से महाकाय हो जाता है, ठीक है ना। वौनापन भी इसी की कमी से आता है। तो प्लीज ध्यान से रखिए, इस ध्यान से समझिएगा। एंड क्वेश्चन जो है इस पर बनेगा। उसके बाद हमारा फोर्थ जो है प्रोलैक्टिन वृद्धि हार्मोन, जो गर्भाशय में स्तनों की वृद्धि व दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करता है। तो ये सभी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया और क्वेश्चन इसी पे बनेगा। तो थायराइड ग्रंथि समझते हैं, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से जो है ना हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थायराइड ग्रंथि या ग्रंथि गले में स्राव, ठीक है ना, श्वास नली के पास होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोक्राइन मतलब कि जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके अंतर्गत जो है ना सबसे बड़ी मतलब की ग्रंथि कौन सी है, उसके अंतर्गत सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारा थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन इस पर जो है आता है। इसकी आकृति H होती है, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना किससे निकलता है,
ऑप्शन दे देगा थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना, और भी कई सारे, पैराथायराइड ग्रंथि, तो आपका ऑप्शन जो है आएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन छोड़ती है। ये भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। कम श्रवण से गलगंड रोग हो जाता है। ये सभी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि या ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है, ठीक है ना, जो हमने अभी थायराइड ग्रंथि पढ़ा। थायराइड ग्रंथि की जो वजन होती है वो 0.6 ग्राम होता है थायराइड ग्रंथि की, ठीक है ना, जो हमने इससे पहले हमने जो पढ़ा। अब यहाँ पर पीछे होती है, इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्त्रावित होता है, ठीक है ना, प्लीज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर होगा पैराथार्मोन हार्मोन स्त्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी से टिटेटिन रोग हो जाता है। अब पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन की कमी से जो है टिटेटिन रोग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा पैराथार्मोन हार्मोन। तो ये लास्ट है, फोर्थ, और भी है बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हमारा होगा थाइमस ग्रंथि। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है। अब क्वेश्चन यही बन सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रवण करती है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका स्रवण करती है, एंटीबॉडी का स्रवण कौन सा हार्मोन करती है, ठीक है ना, कौन सा ग्रंथि करती है, तो आपको पता होना चाहिए थाइमस ग्रंथि, और थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम जो है टोटल 20 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको देना है, क्योंकि जो हमने अभी समझा है उसी में से क्वेश्चन जो है बना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य, यहाँ पर जो एक्सोक्राइन बोला गया है, एक्सोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सी थायराइड ग्रंथि, उसके बाद डी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर बाह्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी जो है मैंने समझाया है 2 मिनट पहले इसी वीडियो में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लीज गाइज आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो हम भूलते हैं वही अक्सर क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, यहाँ पर अंतःस्रावी पूछा गया, इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, याद कर लीजिएगा पीयूष ग्रंथि, उसके बाद ऑप्शन डी जो है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जब जो सभी पॉइंट है इसको डीपली आप सही से समझिएगा। देखिए यहाँ पर थायराइड ग्रंथि या ग्रंथि गले में श्वास नली के पास होता है, या शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि है ना। अभी आ गया ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है 2 मिनट पहले इसी वीडियो में, किस हार्मोन की कमी से टिटेटिन रोग हो जाता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, जो आपको पता है ना कि पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलते हैं, तो अब इसको बताना है आपको कि कौन से हार्मोन की कमी से। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे ना, यहाँ पर हार्मोन तो दिया नहीं गया है ऑप्शन, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पर हार्मोन ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका मतलब ग्रंथि दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हार्मोन का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कौन से हार्मोन जो है ना कौन से ग्रंथि से निकलती है। अब टिटेटिन रोग हो जाता है कौन से हार्मोन की कमी से, अब जो हार्मोन की कमी से टिटेटिन रोग हो जाता है वो वाला हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो आप चाहे इस ग्रंथि से निकल सकता है, इस ग्रंथि से निकल सकता है, इस ग्रंथि से निकल सकता है, तो जो जिस ग्रंथि से निकलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यहाँ पर ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में हमारा जो है डी एड्रिनलिन, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए ये वाला भी हमने इसका आंसर भी जो है ना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसी में से ये क्वेश्चन बना है। देखिए पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, अब वही वो हार्मोन है जो इसमें आएगा, इसी हार्मोन की कमी से जो टिटेटिन रोग वाला जो अभी क्वेश्चन आया था वो होता है। तो देखिए ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथार्मोन हार्मोन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पैराथायरमोन हार्मोन जो है पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं गाइस ऐसा इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस भी होगा और पता भी चलेगा कि क्वेश्चन आखिर पेपर में किस टाइप से बनते हैं और किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो यही हमारा बेनिफिट होगा इस तरीके से क्वेश्चन करने से, क्योंकि पहले हम टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वो टॉपिक हमें कितना समझ में आया क्वेश्चन करने से, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझ लेंगे और अच्छे से जो है हमें इस पर कमांड बन जाएगा। थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन को स्रावित करता है, मतलब कि थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये टॉपिक अभी पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि को। किस ग्रंथि को जो है ना प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। और वे स्टूडेंट जो गलत आंसर करते हैं उनका जो है मैं राइट आंसर मतलब कि वहां पर लिख दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बताइए, यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रवण करती है, कौन सी ग्रंथि है वो? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी हमने जो है ये टॉपिक पढ़े हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है और आप जो है कितना जल्दी समझते हैं इन टॉपिक को, ठीक है ना, इसलिए मैं ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी तो ये टॉपिक आप इसी वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपको गलत होता है मतलब कि समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि आंसर उसमें है, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है। जल्दी से जो है ना अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा छूट गया। तो 8वां जो क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड है, तो प्लीज इसको जल्दी से आप ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के भी नाम से हम जानते हैं। इसके अंतर्गत हमारा दोनों आ जाता है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, ठीक है ना, अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी, ठीक है ना, ये दोनों आ जाता है, तो ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि में लेग्रेहेंस द्वीप समूह पाया जाता है, मतलब कि कुछ नाम है जिन्होंने वैज्ञानिकों के नाम पे दिया गया है। इसमें अल्फा व बीटा कोशिकाएं, मतलब कोशिका का 1 प्रकार और कोशिका का जो 2nd प्रकार पाई जाती है। इसमें अल्फा कोशिका मतलब कि पहली जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्रवण करती है, ठीक है ना, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है पहली कोशिका से, और जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है मतलब कि दूसरा प्रकार जो है बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है ना, इंसुलिन उनसे निकलती है जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। देखिए अब इसी से मधुमेह वाला जो हम पढ़े हैं पहले हमने समझे होंगे वही आएगा यहाँ पे। देखिए यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो मतलब कि 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसका टीका वेस्ट व वेरिंग ने तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि इंसुलिन के जो टीका है वो किसने तैयार किया था, तो वेस्ट व वेरिंग ने तैयार किया था, प्लीज याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है, वह अधिकता से हाइपोग्लासीमिया रोग हो जाता है। देखिए अक्सर बोला जाता है ना कि इंसुलिन की कमी से, देखिए जो मधुमेह जो रोग होता है डायबिटीज, वो इंसुलिन की कमी से होता है। होता क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारा जो दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का हार्मोन जो है ना वो मतलब कि इंसुलिन हार्मोन जो है स्राव करना जो है ना छोड़ देती है, मतलब कि बंद कर देती है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो इस सिचुएशन में जो है रक्त मतलब कि रक्त में जो है ना, देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को जो है ना बढ़ाने से यहाँ पर रोकती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, उसको मतलब नियंत्रण करती है। अब होता क्या है कि इंसुलिन जब हमारा जो है मतलब कि कोशिका जो 2nd प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो अगर मतलब कि स्राव करना बंद कर देती है, तो इस सिचुएशन में रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है और व्यक्ति जो है मधुमेह का शिकार हो जाता है, डायबिटीज रोग का शिकार हो जाता है। इस सिचुएशन में जो है उसको अलग से इंसुलिन की जो है ना इंजेक्शन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने आविष्कार किया था उसका नाम यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट व वेरिंग ने तैयार किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो देखिए इसी क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको समझाया ताकि इस जो हमने अभी पढ़ा है उस पर जितने भी तरह के क्वेश्चन आए वो सभी आप कर पाए। देखिए ग्लूकागॉन और इंसुलिन को स्रावित करता है, मतलब कि वो कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनलिन ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये अभी हमने जो है इसी वीडियो में कर चुके हैं, बट मैं इसका आंसर जो है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। एक ग्रंथि का नाम बताएं, इसका अगर आंसर आपको आता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है, जो मतलब कि डक्ट में स्रावित करती है, जो रुधिर में स्रावित नहीं करती, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अधिवृक्क या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो अपना जो अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है और बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है एंजाइम छोड़ती है, और मिश्रित जो ग्रंथि है वो दोनों छोड़ती है, एंजाइम भी और हमारा उसके बाद जो हो गया हार्मोन भी। तो इसका आंसर जो होगा बहिर्स्रावी ग्रंथि। और अगर बोला जाए कि मतलब कि हार्मोन कौन सा ग्रंथि छोड़ती है, तो इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पिट्यूटरी ग्रंथि वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथि क्या है? मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अधिवृक्क है या पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि है? मतलब किसके अंतर्गत ये सभी आता है, ये सभी जो ग्रंथि है किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए एक टाइप मैंने आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जितनी भी ग्रंथियां आते हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कौन सी ग्रंथि जो है ना अपात ग्रंथि भी कहलाती है, मतलब कि अपात ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अधिवृक्क जिसे हम एड्रेनालिन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है ना, लीन कर लीजिएगा, एड्रेनालिन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना, जिसे हम जो है पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, एड्रेनालिन ग्रंथि को जो है अपात ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। प्लीज़ इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है आप लिख लीजिएगा और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस बाद में आप जो है ना भूल जाएंगे, बाद में आप याद नहीं कर पाएंगे। ये जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो है छठे नंबर पर एड्रेनालिन ग्रंथि आता है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना इसी पे आधारित है, तो प्लीज इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं, एड्रेनालिन ग्रंथि। और इस पर और कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि आज की इस वीडियो में यार सभी टॉपिक जो है मैं ना जो है ना सही से आपको समझा दूँ, सो डेट बाद में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एड्रेनालिन ग्रंथि को इससे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि संकट, क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेकस व भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेस से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, जिसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, तो इसलिए गाइज ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछेगा जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो उस हार्मोन का नाम है कार्टिसोल हार्मोन, ठीक है ना, ये है हार्मोन कहते हैं। मेडुला में एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। यह मनुष्य में संकट के समय रक्त दाब, हृदय संपदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार करता है, ठीक है ना, ये सभी याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, देखिए अभी आया था ना सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट, ये पॉइंट नहीं आया था, बट ये दो पॉइंट तो आया था। रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। क्या नाम है उस हार्मोन का? ऑप्शन है इंसुलिन, अधिवृक्क हार्मोन, ठीक है ना, अधिवृक्क जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है जिसे हम एड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ये है, एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन कहते हैं, या मनुष्य में संकट के समय रक्त दबाव। देखिए एड्रेनालिन को अधिवृक्क भी हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यही है, वहां पर अधिवृक्क हार्मोन बोल दिया गया है, मतलब कि एड्रेनालिन के जगह पे अधिवृक्क शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, यार हमने तो पढ़ा था एड्रेनालिन हार्मोन, तो यहाँ पर अधिवृक्क क्यों पूछ लिया गया? तो इसलिए ये सभी शब्द को जो है ना आप लोग याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पिट्यूटरी, ठीक है ना, जिसे हम जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और पीयूष ग्लैंड के भी नाम से, मतलब पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्लीज याद कर लीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन आपको याद मतलब कि नहीं आता, जो क्वेश्चन पहले से आता है वो तो ठीक है, बट जो नहीं आता उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपको नहीं आता वही तो आपको याद करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? ठीक है ना। ऑप्शन ए पैराथायराइड, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पर हो गया हमारा। ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रंथि। ऑप्शन सी हमारा हो गया अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना, जिसे हम एड्रेनालिन ग्रंथि भी कहते हैं। और ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कौन सी ग्रंथि रक्त में जो है ना कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? ऑप्शन ए पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क जिसे हम एड्रेनालिन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नहीं आता आपको प्लीज उसको आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। दोस्तों आप लोग जो है ना विश्वास नहीं करेंगे, ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग वीडियो को एंड तक देखें एंड अच्छे से समझें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको एंड उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है एंड आप कितने टाइम तक याद रख पाते हैं वो भी पता चलता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, अंतःस्रावी जो हमारा जिसे हम इंडोक्राइन कहते हैं तंत्र। अब तंत्र क्या है? इसके अंतर्गत जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि का जो समूह है, इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। कि अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तंत्र तो हमारा ग्रंथि है, जितने भी मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जितनी भी ग्रंथियां आती है ना उसको हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है पैराथायराइड, तो ये तो ग्रंथि का नाम है। हाइपोथैलेमस ये भी ग्रंथि का नाम है। ऑप्शन सी एंड्रोक्राइनोलॉजी, इससे लग रहा है कि है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। आपको देखना है अगर मतलब कि इन तीनों में ये तीनों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे अलग ये लग रहा है। और नोलॉजी यहाँ पर क्राइनोलॉजी, तो अध्ययन से संबंधित शब्द हमें देखने को मिलता है, तो इसका ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ये मैंने आपको समझाया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस हार्मोन को जो है लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है और इससे पता चलेगा कि आपने जो है ना कितने देर तक याद रख पाया और जो मैंने आपको समझाया क्या वो आप सही से समझें या नहीं समझें, इससे पता चलेगा। यही तो फायदा है ना, पहले समझ लो उसके बाद प्रैक्टिस करो उसके उन सभी क्वेश्चन के, तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितने देर तक याद रख पाते हैं। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कौन सा जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा? देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, ये भी हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड भी हमने पढ़ा, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं है। लार ग्रंथि जो है ना ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये खून में नहीं मिलता, क्योंकि लार का जो है अलग डक्ट होता है, ठीक है ना। या आपको अंदाजा भी आप समझ भी सकते हैं, मतलब कि अगर आप सोचे इसके बारे में ध्यान से तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलता है और जो मिश्रित ग्रंथि होती है उनमें से दोनों निकलती है, एंजाइम एंड हार्मोन। तो इसका आंसर आप लोग समझ के आपको देना है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपका जो है सही हुआ समझने के बाद, मतलब कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।